नमस्कार। साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 की श्रृंखला में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं अंग्रेजी की 10 चुनी हुई पुस्तकों की बात करूंगा जो बुक कैफे में मेरी नज़र में टॉप 10 पुस्तकों में रहने लायक हैं। मैं पहले ही यह स्पष्ट कर दूं कि ये वो पुस्तकें हैं जो बुक कैफे को समीक्षा के लिए, विचार के लिए, पढ़ने के लिए प्राप्त हुई थी। ये पुस्तकें 1 to 10 के आर्डर में नहीं है, यानी हर पुस्तक हमारे लिए बराबर महत्व रखती है। इसके अलावा कुछ पुस्तकें हो सकता है कि 2021 में भी प्रकाशित हुई हों, लेकिन वे हमें 2022 में प्राप्त हुई और बुक कैफे में हमने उनका चयन इसलिए किया क्योंकि 2022 में हमने उन पुस्तकों को पढ़ा और उन पर या तो लेखकों से बात की या उनकी समीक्षा की या उनकी जानकारी आपको दी। अंग्रेजी की जो 10 पुस्तकें हैं बुक कैफे साहित्य तक टॉप 10 की, उनके बारे में मैं बताने जा रहा हूं आपको। रीडिंग श्री अरबिंदो, गौतम चिकरमाने और देवदीप गांगुली द्वारा संपादित यह पुस्तक मानवता के संपूर्ण परिष्कार के लिए समर्पित श्री अरबिंदो की संपूर्ण लेखन कार्य जो लगभग 36 खंडों में संकलित है के सार तत्वों को प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक में कुल 21 शोधार्थी, समर्थक, चिंतक और श्री अरबिंदो को प्यार करने वाले लेखक और विचारक शामिल हैं जिन्होंने अलग अलग खंडों पर अपनी बात रखी है। जहाँ तक श्री अरविंद की बात है, उन्होंने अपना जीवन मानवता के परिवर्तन के लिए समर्पित कर दिया था और उनकी जो यह जीवन यात्रा है वह एक कवि, पत्रकार, चित्रकार, जेल में बंद क्रांतिकारी, दार्शनिक, कट्टरपंथी, रहस्यवादी विविध रूपों में रही है और जो उनका संदेश रहा है वह मानवता और राष्ट्र के लिए हमेशा प्रासंगिक रहा है। बावजूद उसके उनका जो विचार है और उनका जो चिंतन है वह इतना गूढ़ रहा है कि वह दार्शनिकों, बौद्धिकों, चिंतकों, विचारकों और अकादमिशियनों के बीच में ही केवल चर्चा का केंद्र रहा। आम पाठक उस बात को समझ पाएं और एक जगह पर श्री अरविंद के बारे में, उनके विचारों के बारे में कोई पुस्तक बता पाए, यह प्रयास इसके संपादकों का रहा है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, सज्जन सिंह यादव की यह पुस्तक भारत की जो वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी है उसको दर्शाती है और यह बताती है कि जेनेरियन युग से लेकर कोविड-19 की जो महामारी है उस समय तक जो टीका की यात्रा है, वैक्सीनेशन की यात्रा है, वह कैसे हुई, भारत टीकाकरण की महाशक्ति कैसे बना और टीकाकरण की जो शुरुआत पूरी दुनिया में हुई थी वह किस तरह से हुई थी। टीकाकरण को लेकर जो भारत का दृष्टिकोण है और वैश्विक दृष्टिकोण है, यह पुस्तक उन दोनों की बात करती है और भारत में वैक्सीन नेतृत्व, वैक्सीन राष्ट्रवाद, वैक्सीन कूटनीति, वैक्सीन हिचकिचाहट और उत्सुकता और उनकी इक्विटी के साथ साथ जो कूटनीतिक रणनीति है, वैक्सीन मैत्री जिसका नाम दिया गया है, उसके अलावा वैक्सीन मुद्रा और कारोबार को भी परखती है। यह पुस्तक दशक भर में वैक्सीन के विकास चक्र को भी ट्रैक करती है और यह बताती है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में चलाया गया वह किस तरह से रोमांचक और सावधानीपूर्वक नियोजित किया गया। इसके प्रकाशक हैं सेज पब्लिशिंग हाउस। रामायणा अनरेवेल्ड, लेसर नोन फेसेट्स ऑफ ऋषि वाल्मीकि's एपिक, अमी गनात्रा की यह पुस्तक है जो वाल्मीकि रामायण में उल्लिखित उन तमाम घटनाओं और पात्रों से जुड़े सवालों के उत्तर तलाशती है जो इस महत्वपूर्ण ग्रंथ को पढ़ते हुए पाठकों के दिमाग में आते हैं। अमी
इस महान ग्रंथ की गहराई में लिपटी हुई अनेक पहेलियों को सुलझाती हैं और उन कारणों को रेखांकित करती हैं जिनके चलते यह महाकाव्य आज भी पोषित और सराहा जाता है। राम की कहानी का आकर्षण ऐसा है कि महाकाव्य रामायण ने लाखों लोगों की चेतना के साथ साथ पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जितने भी तरह के लेखक हैं, रचनाकार हैं, उनकी कल्पना को न केवल प्रभावित किया बल्कि प्रेरित किया। यही वजह है कि भवभूति से लेकर कम्मन, गोस्वामी तुलसीदास तक कई लोगों ने अपनी भाषा में रामायण का पुनर्कथन किया और जनता के बीच उसे लोकप्रिय बनाने की कोशिश की। राम की कहानी बहुत प्रसिद्ध है, घर घर में जानी जाती है। इसके बावजूद रामायण के बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं जो सवाल उठाते हैं और यह पुस्तक उन्हीं सवालों और उन्हीं चिंताओं को दूर करने की कोशिश करती है। इसके प्रकाशक हैं ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, विनियर्ड्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। इतिहासकार विक्रम संपत बहुत बार बहुत अछूते लेकिन महत्वपूर्ण विषयों को उठाते हैं पुस्तक के लिए। यह पुस्तक भारत के उन 15 साहसी पुरुष और महिलाओं के जीवन संघर्ष को सामने रखती है जो तमाम विपरीत परिस्थितियों में आक्रमणकारियों के जुल्म और चुनौतियों को सहते हुए भी उनके आगे कभी नहीं झुके। लेकिन लेखक का दावा है कि स्वतंत्र भारत में उन लोगों की बहादुरी का कोई सही आकलन नहीं किया गया और ये लोग इतिहास के पन्ने में खो गए। संपत की कोशिश है कि इन लोगों के बारे में बात की जाए जिन्होंने भारतीयों के अधिकारों, आस्था और स्वतंत्रता के अलावा देश के, राष्ट्र के स्वाभिमान की लड़ाई अपनी तय लड़ी और गुमनाम महानायक और महानायिकाओं के रूप में अतीत में चले गए थे। वो कोशिश करते हैं कि इस पुस्तक के बहाने उन लोगों के बारे में बात की जाए जिन लोगों ने भारतीय स्वाभिमान की लौ जलाए रखने के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। पेंगुइन वाइकिंग इस पुस्तक के प्रकाशक हैं। द क्रैश ऑफ अ सिविलाइजेशन। कंचन बनर्जी की यह पुस्तक बताती है कि कैसे विदेशी विचारधाराओं और ताकतों ने भारत भूमि को न केवल सामरिक बल्कि वैचारिक और सांस्कृतिक आधार पर भी सदियों से प्रभावित किया है। पुस्तक यह बताती है कि कैसे पहले ईसाई, फिर इस्लामी, बाद में उपनिवेशवादी पश्चिमी विचारकों और मार्क्सवादियों के गहरे और दीर्घकालिक प्रभाव ने भारत और उसके समाज और लोगों को प्रभावित किया। पुस्तक पूर्व इस्लामिक अरब के इतिहास, हूणों के विदेशी हमले और आतताई आक्रमण, तुर्कों से लेकर इस्लामी शासकों के शासन, दिल्ली पर कब्जा करने के उनके प्रयास, ब्रिटिश औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी अत्याचारों का विस्तृत और व्यापक विवरण देती है और बताती है कि कैसे इन सब ने मिलकर एक प्राचीन महान सभ्यता का पतन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा एक राष्ट्र के शरीर और आत्मा को किस तरह से इन आक्रमणों ने और इन प्रभावों ने तोड़ा और जख्मी किया। आखिर जो घायल हुआ है भारत की अस्मिता, उसको सुधारने और पुनरुद्धार का तरीका क्या है, यह पुस्तक ऐसे तथ्यों और सवालों पर भी बात करती है। इसके प्रकाशक हैं प्रभात प्रकाशन। द विजडम ब्रिज, 9 प्रिंसिपल्स टू अ लाइफ दैट इकोज इन द हार्ट्स ऑफ योर लव्ड वंस। कमलेश डी पटेल इस पुस्तक के लेखक हैं। दाजी के नाम से मशहूर पटेल ऐसे उपदेशक हैं जिनकी अपनी लोकप्रियता बहुत बड़ी है। उन्होंने यह पुस्तक युवा दंपतियों को समर्पित की है। उनके लिए एक प्रेरक पुस्तक लिखी है जिसमें वो शिक्षा देते हैं कि परिवार और परिवार में जो व्यक्ति हैं वे अगर इन नव जीवन सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ें तो
उनकी जो संतान है, जो होने वाली संतति है, जो बच्चे हैं, उनका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। यह सिद्धांत न केवल बच्चों, उनके प्रियजनों को प्रेरित करते हैं, बल्कि माता पिता, भावी माता पिता, दादा दादी और उन बच्चों की देखभाल करने वाली संतानों के लिए भी संदर्भ ग्रंथ का काम करते हैं, ताकि सुखी जीवन का निर्माण किया जा सके और हर किसी का जीवन खुशहाल और संतोषप्रद बन सके। यह पुस्तक बच्चों के जीवन को समृद्ध बनाने और जिम्मेदार किशोरों का पालन पोषण करने में मदद करती है और एक परिवार के रूप में प्रेरक जीवन जीने के लिए लचीले बंधनों का मार्ग भी प्रशस्त करती है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं पेंगुइन आनंदा। डायमंड्स आर फॉरएवर, सो आर मॉरल्स, ऑटोबायोग्राफी ऑफ गोविंद ढोलकिया। अरुण तिवारी और कमलेश याज्ञिक ने यह पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक एक मामूली किसान बेटे के 1.8 बिलियन $US का कारोबारी बनने की गाथा है। एक किसान पुत्र के रूप में जन्मे गोविंद भाई ढोलकिया ने अपनी जीवन गाथा जो शुरू की, वह बेहद खराब स्थितियों में जो शुरू की। एक किसान पुत्र के रूप में उन्होंने खेतों में काम किया और जो शुरुआती दिन थे वह सूरत में एक हीरे की फैक्ट्री में 106 रुपये महीने की नौकरी से उन्होंने हीरा तराशने के कारोबारी मजदूर के रूप में शुरुआत की, कारीगर के रूप में, और कई बार 14 घंटे से अधिक उनको काम करना पड़ा। हीरा तराशने वाला यह कारीगर जो 106 रुपये महीने में 14 घंटे से अधिक काम करता था, आज श्री राम कृष्ण एक्सपोर्ट्स का मालिक है, जो कंपनी 108 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार कर रही है। श्री राम और कृष्ण से प्रभावित ढोलकिया जीवन में कर्म को और भाग्य को दोनों को जोड़ कर देखते हैं और ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखते हैं, और वह यह मानते हैं कि ईश्वर निमित्त के रूप में व्यक्ति को चुनता है। उनकी कंपनी का मूल मंत्र है अ प्रॉब्लम इज अ प्रोग्रेस, यानी जहाँ प्रॉब्लम होगी वहाँ तरक्की भी होगी। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं पेंगुइन एंटरप्राइज। सिंग, डांस एंड प्रे, द इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑफ श्रीला प्रभुपाद, फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन। हिंदोल सेनगुप्ता की यह पुस्तक इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद के बहाने एक ऐसे व्यक्ति के साहस और जुनून को उजागर करती है जिन्होंने 70 साल की उम्र में सिर्फ 40 रुपयों के साथ अमेरिका की यात्रा की और केवल 10 साल के अंदर अपने द्वारा स्थापित मंदिरों से दुनिया के सभी महाद्वीपों में गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की पताका फहरा दी। उनके मंदिरों में गाया जाने वाला हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे का कीर्तन इस भूमंडल पर हर समय किसी न किसी जगह पर अवश्य उच्चारा जाता है। भक्ति वेदांत के स्वामी श्रील प्रभुपाद कैसे बने, हिंदोल की यह किताब बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे अभय चरण डे के अभय चरणाविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद बन जाने की कहानी तो कहती ही है, इसके साथ महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसी महान शख्सियतों से उनके संबंधों या उनके बारे में उनके विचारों, स्वतंत्रता आंदोलन तथा हिप्पी समाज में उनकी भूमिका और पश्चिमी जगत तथा द बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन से उनके संबंधों और उनके प्रयोगों से जुड़ाव की गाथा भी बताती है। इसके प्रकाशक हैं पेंगुइन आनंदा। द मैजिशियंस ऑफ माज़दा, यह भारत के मास्टर स्टोरी टेलर अश्विन सांघी का भारत सीरीज का उपन्यास है, जिसकी कहानी शुरू होती है आज से 1400 साल पहले 720 CE में।
720 सी में गुजरात में संजन बंदरगाह पर नावों का एक बेड़ा रुकता है जिसमें 18,000 भयभीत आत्माएं सवार हैं। ये सभी ईरान के उमैयद खिलाफत की क्रूरता से भाग कर आए हुए होते हैं और संस्कृत से मिलती जुलती भाषा में प्रार्थनाओं का जाप करते हैं। ये अपने महायाजक के साथ भगवान ओहरा मज़दा को धन्यवाद देने के लिए पवित्र अग्नि का अभिषेक करते हैं जो उन्हें एक नए घर और नई आशा की ओर लेकर आया है। वे उस अग्निलव को चिंगारी देने के लिए एक रहस्यमय पदार्थ का उपयोग करते हैं जिसके चमत्कारी गुणों या उत्पत्ति के बारे में उस समय कम ही लोग जानते थे। समय और भूगोल के बीच चतुराई से आवाजाही करते हुए मज़दा के जादूगरों की इस कहानी के साथ लेखक अपने पाठकों को इस्लामिक जिहाद, मैसेडोनियन प्रतिशोध, एकेमेनिड महिमा, मसीहाई जन्म, आर्यन विद्वता के युगों से गुजारते हुए वैदिक स्रोत के उस अतीत की यात्रा पर ले जाते हैं जहां से यह सब शुरू हुआ था। प्रकाशक हैं हार्पर कॉलिंस। इस कड़ी की आज की जो आखिरी पुस्तक है वह है फियरलेस गवर्नेंस। डॉक्टर किरण बेदी की यह पुस्तक शासन की कठोर वास्तविकताओं का रहस्योद्घाटन करती है। डॉक्टर किरण बेदी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में लगभग 5 वर्षों तक पुडुचेरी में जमीनी वास्तविकताओं का सामना किया और बतौर पुडुचेरी की उपराज्यपाल और भारतीय पुलिस सेवा के 40 सालों के विशाल अनुभव से उन्होंने न केवल जिम्मेदारीपूर्ण शासन की सही प्रथाओं का इस्तेमाल किया बल्कि गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री और काफ़ी हद तक न्यायपालिका के समर्थन से एक ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी पुडुचेरी के इतिहास में दर्ज है। यह पुस्तक नेतृत्व के माध्यम से टीम भावना, सहयोग, वित्तीय विवेक, प्रभावी पुलिसिंग, सेवाओं के बंधन और नियम, निर्णय लेने के विधि के अनुभवों से भरी हुई है जो सुशासन और नेतृत्वकर्ताओं के लिए बहुत उपयोगी पुस्तक हो सकती है। इसे पढ़ने के दौरान बेदी की समूची गतिविधियों को देखने, सुनने और महसूस करने जैसा आभास होता है। पुस्तक की खासियत यह भी है कि तस्वीरों, ग्राफिक्स के अलावा यह लघु वीडियो के साथ इसे चित्रित किया गया है जिसे QR कोड के माध्यम से देखा जा सकता है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं डायमंड बुक्स। उम्मीद है टॉप 10 की यह श्रृंखला जो बुक कैफ़े की है वह आपको पसंद आ रही होगी। इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश है कि साल 2022 में जो पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं वे आपके लिए किस रूप में उपयोगी हैं। आप इस कार्यक्रम को देख सुनकर अपनी पसंद की पुस्तकों का चयन कर सकें। हम किसी भी रूप में किसी भी लेखक या पुस्तक को कोई रैंकिंग नहीं दे रहे हैं, किसी पुस्तक को ख़राब नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो पुस्तक मुझे पसंद आई है उनका उल्लेख मैं ज़रूर कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय ज़रूर अवगत कराएं। कल ठीक इसी समय मैं बुक कैफ़े टॉप 10 की श्रृंखला में किसी और विधा की 10 चुनी हुई पुस्तकों के साथ उनकी चर्चा के साथ उपस्थित होऊंगा। देखते रहें साहित्य तक, अपनी राय से ज़रूर अवगत कराएं। धन्यवाद।